नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया लंबे समय से रशिया से वेपन सिस्टम खरीदता रहा है और हमारे सबसे ज़्यादा अगर फाइटर जेट हमने किसी देश से खरीदे हैं तो वो रशिया से खरीदे हैं। और ऐसे में दोस्तों, इससे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसके सारे वेपन सिस्टम अमेरिका से आते थे। जो भी हमने युद्ध लड़े हैं वो एक तरह से रशियन वेपन और अमेरिकन वेपन के बीच में भी कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा ही इंडिया की जीत हुई है। और दोस्तों, पाकिस्तान के मन में हमेशा से ही रहा है कि अगर उसके पास वेपन सिस्टम बेहतर हो तो वह हमसे जीत सकता है। हालांकि उसके वेपन सिस्टम ज़्यादा बेहतर थे हमसे अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए, लेकिन फिर भी वह हार गया। ये तो दोस्तों सारी चीज़ें सोल्जर्स पर और डेडिकेशन पर डिपेंड करती हैं। और ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा से इच्छा रही है कि वह रशियन वेपन सिस्टम खरीद सके, लेकिन ना तो उसके पास पैसे होते थे और रशिया फ्री देता भी नहीं था, और दूसरा इंडिया के दबाव में रशिया उसे अलाउ भी नहीं करता था। अभी चूंकि दोस्तों इंडिया का कुछ झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया है, तो रशिया भी अब पाकिस्तान के साथ में काफ़ी ज़्यादा घुलता मिलता दिखाई दिया है। और अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, तब भी दोस्तों वे पाकिस्तान भी होके गए हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है और इसी के लिए उसने बात भी की है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी पाकिस्तान के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो चाइना मेड मीडियम रेंज का LY-80 या फिर HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी परफॉर्मेंस से वह खुश नहीं है और रशिया से नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। और दोस्तों, जब से इंडिया ने फैसला किया है कि वह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदेगा, तब से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और इसीलिए वह रशिया के पास पहुंचा S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, जिसके लिए उसे मना कर दिया गया। और उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की कि वह BU-K M2 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चाइना मेड LY-80 HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसी एयर डिफेंस सिस्टम की ही कॉपी है। इसके बाद में दोस्तों, पाकिस्तान ने और भी कई टेस्ट किए हैं चाइना के FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम के, जो कि दोस्तों HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। लेकिन दोस्तों, जहां उसकी रेंज 200 किलोमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन टेस्ट के दौरान पता चला इसकी रेंज 125 किलोमीटर ही है और इसीलिए वह इससे भी खुश नहीं है। और चाइना से यह खरीद के पाकिस्तान खुश हो रहा था, क्योंकि इसे S-300 की ही कॉपी बताया जा रहा था। लेकिन जब रेंज देखी गई तो वो आधी से भी कम निकली। और इसके अलावा दोस्तों, चाइना के द्वारा बनाए गए LY-80 HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के अंदर लगा रखा है। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस के अंदर इतना ज़्यादा समय लगता है कि वह पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया S-400 सिस्टम अमेरिका के दबाव के बावजूद भी खरीदेगा, तो ऐसे में पाकिस्तान चाहे कुछ भी खरीद ले, वह इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इवन दोस्तों, कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि पाकिस्तान के कुछ एक एनालिस्ट ने कहा कि अगर इंडिया अमेरिका के दबाव में S-400 सिस्टम नहीं खरीद पाता तो उसी सिस्टम को पाकिस्तान खरीद ले। और ये कितनी हास्यास्पद बात है कि इंडिया के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो पाकिस्तान को कैसे मिल जाएगी। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा पेमेंट पाकिस्तान कहाँ से करेगा। और पाकिस्तान जहां $1 बिलियन का लोन तक नहीं चुका पाता, वह $5 बिलियन का S-400 सिस्टम कैसे खरीद सकता है। और ये बात दोस्तों रशिया को भी मालूम है। वह केवल कूटनीति के लिहाज से पाकिस्तान से मीटिंग करता रहता है, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान उससे एक कटोरा भी नहीं खरीद सकता। और इंडिया अगर उसकी सेल आधी भी कर देता है रशिया से, तो भी रशिया को बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है। और इंडिया रशिया हमेशा से एलाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।